नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। दोस्तों, हम लोग आपकी बेहतर तैयारी के लिए जो है वो मंजिल सीरीज चला रहे हैं। मंजिल सीरीज के अंतर्गत हम लोग जो है वो स्टैटिक जीके के टॉप 75 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी 10+2, ठीक है, इसके अलावा जो एसआई, पुलिस और टीआरई, साथ ही जो एनटीपीसी रेलवे का होने वाला है उसमें भी ये सीरीज बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस सीरीज में हम लोग जो है सबसे पहले एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जो है उसका जो है टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद जो है वो आप लोग जो है इसका नोट्स वगैरह बनाते हैं और रिवाइज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आप लोग पढ़िए। और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए इस वीडियो के स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनगणना। जनगणना जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और जनगणना से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए, जो जनगणना है दोस्तों, जनगणना बेसिकली क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि जनगणना मतलब जन की गणना, लोगों की गणना। तो जनगणना जो है वो सरकार जो है वो जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं, स्टैटिक्स है, ताकि सरकार को नीति निर्माण, योजना निर्माण, ये सब में जो सहूलियत हो उसके लिए किया जाता है। जनगणना जो है दोस्तों सबसे पहले 1749 में स्वीडन में स्टार्ट हुई थी। स्वीडन एक देश है दोस्तों। फिर दशकीय जनगणना दोस्तों 1790 में जो है अमेरिका में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये मैं विश्व स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ। भारत में जो है 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। उसमें भारत के जो है दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, और 1881 में दोस्तों वो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। इस समय जो थे वो लॉर्ड रिपन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ठीक है, इसलिए इन सभी के बारे में मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों जनगणना जो है दोस्तों वो संघ सूची का विषय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में विषयों को 3 सूची में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है आपका, उसी में दोस्तों जो संघ सूची के अंतर्गत जो है वो आपको क्या है, जनगणना को रखा गया है, यानी कि जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार का है। ठीक है, और अभी जो 2011 में जनगणना हुई है दोस्तों, ये आपको 1881 से माना जाता है रेगुलर। ये 15वीं जनगणना है, और आजादी के बाद दोस्तों ये 7वीं जनगणना। ठीक है, तो ये सब आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। 10 साल पे जनगणना किया जाता है। पिछली जनगणना 2001 में हुई थी। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो है देखिए, आज जो हम भारत के साथ साथ बिहार की जनगणना से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़ों पर प्रकाश डालेंगे, और बहुत सारा चीज रहता है जनगणना में भी, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको जो 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 एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करवाए। सबसे पहली बात जनसंख्या की, तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जबकि बिहार की जनसंख्या 10.4 करोड़ है। अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करते हैं तो भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% है, बिहार की दशकीय वृद्धि 25.4% है, और बिहार तीसरा जो है वो दशकीय वृद्धि वाला राज्य है, तीसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य है। ठीक है, वहीं भारत की जो है वार्षिक वृद्धि दोस्तों अगर कहीं पूछ दिया जाए तो 1.64% आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। प्रतिशत एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जबकि बिहार की जो है 88.7% है। ठीक है, बिहार जो है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 90% जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, बिहार में 88.7% है। ठीक है, और शहरी अगर पूछेगा तो 100 में से ग्रामीण को घटा दीजिएगा तो शहरी निकल जाएगा। इसका भारत में 31.2, बिहार में 11.3%। इसमें महत्वपूर्ण है, जनसंख्या अगर याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रतिशत कम से कम याद रखिए। आगे दोस्तों लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात क्या होता है? बेसिकली 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं को आबादी होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो देखिए बिहार में जो है 918 जो है लिंगानुपात, और जबकि देश में 943 है। वहीं दूसरा जो बाल लिंगानुपात जो है दोस्तों वो 0 से 6 साल का निकाला जाता है। बाल लिंगानुपात बच्चे का निकाला जाता है। तो बिहार में जो है वो 935 है और देश में 919 है। तो दोनों में देखिए आंकड़ा में क्या डिफरेंस है, लिंगानुपात देश का ज्यादा है लेकिन बाल लिंगानुपात बिहार का ज्यादा है।
ठीक है। और यहाँ पर 918 है और यहाँ पर 919 है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब अपने आप एक ट्रिक सेट करके। अब देखिए आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या, देखिए आयु वर्ग के हिसाब से जो है ना, वो 15 से 59 साल को कामकाजी आयु माना जाता है, मतलब कार्यशील आबादी माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यानी 0 से 14 साल और 60 वर्ष से ऊपर 60 प्लस वाले को क्या माना जाता है, निर्भर आबादी। तो कामकाजी आबादी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में 60.7%, अब बिहार में 53%, 53.5% आबादी क्या है, कार्यशील आबादी है। इसको कम से कम आपको याद रखना है। अब देखिए अब आगे क्या है, साक्षरता। साक्षरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साक्षरता के बारे में आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिए कि जो कुल साक्षरता है दोस्तों वो भारत का वो 74.04 है। ये फाइनल रिपोर्ट में था, इससे पहले 73.3% ही था, ठीक है। कहीं कहीं ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। और बिहार की 61.8% है। वहीं अगर हम पुरुष साक्षरता में भी देखते हैं, देखिए पूरे देश में जो है, एक और बात ध्यान रखिएगा, पूरे देश में जो है उसका हम अलग से हम बता देंगे। अभी बस डाटा देखिए, भारत में जो है पुरुष साक्षरता 82.14 है, बिहार में 71.2 है। वहीं महिला साक्षरता बिहार में 51.5 है, भारत में 65.42 है। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है कि ओवरऑल साक्षरता से पुरुष वाला ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, तो लगभग 8-10 के अप्रोक्स में ज्यादा रहता है। वहीं ओवरऑल से जो है कम रहता है महिला। अब बीच में जो है वो कुल साक्षरता रहता है। देख रहे हैं 74 से 9 घटा दिए तो 65, आप बढ़ा दिए 8 तो 82। उस वही आंकड़ा यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, 61 है साक्षरता, 61 दशमलव कुछ, 10 बढ़ा दिए 71 दशमलव कुछ तो पुरुष का आ गया, और 10 घटा दिए ओवरऑल में 51 दशमलव कुछ, 61 में से तो महिला का आ गया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने के लिए ये चीज हम बता रहे हैं। अब उसके बाद देखिए जो वृद्धि हुआ है ना, वो 2001 से 11 के दौरान बिहार में 17.9% का वृद्धि हुआ है। भारत में 9.2% का जो है साक्षरता में वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को दोस्तों हम लोग एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब। इसको जो है ना वो अधिसूचित किया गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें सबसे जो पिछड़े कैटेगरी के होते हैं उनको एससी एसटी में रखा जाता है। इनकी अलग से जो है गणना की जाती है। इसमें देखिए बिहार में जो है ना, बिहार की आबादी का 15.7% जो है वो आपको एससी है, जबकि भारत में 16.6% जो है ना आपका एससी है। वहीं अगर एसटी की बात करते हैं यानी अनुसूचित जनजाति की, तो बिहार में 1.3% आबादी है, भारत में 8.6%। ये भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक आबादी आपको क्या है, एसटी की है, और 20 करोड़ से अधिक आबादी आपको एससी की है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रतिशत का आंकड़ा है। अब देखिए अब इसमें जो है कुछ कुछ कंक्लूजन दिया गया है। ये सब आप एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आएगा तो आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ और आंकड़े हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि 1 पर कौन है, उत्तर प्रदेश है, 2 पर महाराष्ट्र है, 3 पर बिहार है, ठीक है, 3 पर बिहार है, 4 पर पश्चिम बंगाल। सबका देखिए आबादी कितना कितना है, तो यूपी का 19.98 करोड़ लगभग 20 करोड़ है। उसके बाद महाराष्ट्र का 11.25 करोड़ के आसपास है, बिहार का 10.40 करोड़ और 9 करोड़ 12 लाख जो है वो बंगाल का है। प्रतिशत में मैं बात करता हूँ 16.5% जो है यूपी का है, 9.22% जो है आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। बिहार में 8.6% है, 7.5% के आसपास बंगाल में। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि टॉप स्टेट है ये सब। आगे देखिए, आगे अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है पूरे देश में राजस्थान का 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। ये डाटा किसमें है, तो लाख वर्ग किलोमीटर में। मध्य प्रदेश 2 पर है 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर, और 3 पे महाराष्ट्र, ठीक है। अब बिहार दोस्तों, बिहार 12वें नंबर पे। बिहार का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, 0.94 लाख वर्ग किलोमीटर, और एग्जैक्ट क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं सबसे कम आबादी। दोस्तों देखिए सबसे कम आबादी जो है वो आपको सिक्किम का है, कितना है, 6.10 मतलब 6.1 लाख जो है, 6,10,000 सिक्किम की आबादी है, जो 0.05% जो है वो पूरे देश की आबादी का है, ठीक है। अब देखिए अब सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, तो दशकीय वृद्धि में हम बोले थे कि 3 नंबर पर बिहार है, ठीक है। देखिए देख रहे हैं 1 पर मेघालय है, मेघालय की दशकीय वृद्धि है 27.9%। 2 पर अरुणाचल है, इसका वृद्धि है 26%। 3 पे बिहार है, बिहार का दशकीय वृद्धि कितना है, 25.4% है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, दशकीय वृद्धि मतलब एक साल में कितना परसेंट जो है वो पूर्व की तुलना में जो है आबादी में वृद्धि हुई है, वही आपका क्या हो गया, दशकीय वृद्धि हो गया। अब देखिए अब आगे क्या है कि सबसे जो है ना कम दशकीय वृद्धि, तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दोस्तों नागालैंड का, और इसमें बस याद रखिएगा
इसमें माइनस होगा, यहाँ पे -0.6%। एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या 2001 की तुलना में घट गया, ठीक है, माइनस में चला गया 10 के बजाय। 2 पे केरल है, चूंकि केरल पढ़ा लिखा स्टेट है, तो पढ़ा लिखा स्टेट में क्या है, कम से कम जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो 4.9%, 2 पर केरल है। इस तरह से याद रखिए। अब देखिए कुछ और आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा जनघनत्व की बात करते हैं, तो जनघनत्व में क्या होता है, जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है। मान लीजिए ये 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर चौड़ा है, 1 किलोमीटर लंबा है, इसमें जो आबादी रहती है उसी को हम लोग बोलते हैं जनघनत्व। तो सर्वाधिक जनघनत्व पूरे देश में जो है दोस्तों, वो स्टेट में बिहार का है 1106, और सबसे कम जो है वो कितना है, 17 है, अरुणाचल प्रदेश का। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देश का जनघनत्व की बात करते हैं तो 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है, ठीक है। ये 382 पूरे देश का है, और पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के देखिएगा ना, दिल्ली का जो है वो आपको 11,300 कुछ है, वो आपको जनघनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब आगे क्या है कि लिंगानुपात, वही बात है। इसमें आप क्या है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है, 1084 है। 2 पर तमिलनाडु है दोस्तों, 996 है उसका। उसके बाद देखिए न्यूनतम जो है आपको हरियाणा 879, लिंगानुपात वही 1000 जो है पुरुषों पर कितनी महिला है, तो केरल में जो है 1084, मतलब पुरुषों से अधिक महिला है। एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर जो लिंगानुपात जो है वो पुरुषों से ज्यादा है, यानी 1000 से ज्यादा है। सबसे कम हरियाणा है। उसी तरह से शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल वाला में आप देखिएगा तो सर्वाधिक जो है किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, और सबसे कम यहाँ भी हरियाणा है। मतलब लिंगानुपात में भी कम है हरियाणा, और शिशु लिंगानुपात में भी कम है हरियाणा, ठीक है। अब देखिए, अब है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर वाला तो एकदम बहुत सिंपल था, आपको याद रखना है कि एक तो ओवरऑल का साक्षरता निकाल लीजिए, ठीक है, एक पुरुष का निकाल लीजिए और एक महिला का निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है आपको देखिए, इसमें क्या है, इसमें एकदम सिंपल है, जो ज्यादा मतलब सर्वाधिक, मतलब मैक्सिमम, और सबसे कम, सबसे कम, इसका स्टेट फिक्स है। सर्वाधिक में आपको जो है वो केरल है, केरल में सबसे ज्यादा जो है आपको क्या है, वो साक्षरता दर है। सबसे कम में जो आपको बिहार है। तीनों में तो इसको याद करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर केरला तीनों में आएगा, तीनों में, और यहाँ पर जो आपको बिहार, ठीक है। तो ये आपको केरल और बिहार है। तो साक्षरता दर में बस प्रतिशत का डिफरेंस है। तो ओवरऑल साक्षरता अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो 94 लिखिएगा, 94%। पुरुष में 2 बढ़ा दीजिएगा 96, और महिला में 2 घटा दीजिएगा 92 हो जाए। और बिहार का तो पता ही है, बिहार का इसमें ओवरऑल 61.8 हम लोग पढ़े थे। इसमें 10 जो है बढ़ा देना पुरुष वाला में 71.2, इसमें 10 घटा देना, यानी 51.5%। ये ओवरऑल आपको साक्षरता के बारे में। स्टेट भी फिक्स है, प्रतिशत भी आपको क्या है, 2 बढ़ रहा है, इससे 2 घट रहा है। यहाँ पर भी आपको जो है 10 बढ़ रहा है, यहाँ पर 10 घट रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, आगे ग्रामीण और शहरी आबादी। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वाले में जो है ना, उत्तर प्रदेश में जो है वो 15.5 करोड़ आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो 1 पर हिमाचल प्रदेश है 90%, हम बताए थे। 2 पे बिहार है, 2 पे क्या है, तो बिहार है। बिहार में कितना है, 88.7%, ठीक है। वहीं अगर शहरी अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 करोड़ 8 लाख जो आबादी वो रहती है शहर में। लेकिन प्रतिशत में 1 पर गोवा है, 2 पर मिजोरम है। गोवा की 62% आबादी दोस्तों वो रहती है शहरों में, ठीक है। सबसे कम जो शहरी जनसंख्या कहाँ का है, सिक्किम का। जहां का जनसंख्या सबसे कम है वहां का शहरी जनसंख्या भी सबसे कम है। तो ये सब चीजें जनसंख्या में अगर पूछा जाए ना, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। प्रतिशत में तो हिमाचल प्रदेश। वहीं शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है, तो गोवा में है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एससी जनसंख्या की हम बात करते हैं तो एससी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से 4 करोड़ 13 लाख, ठीक है। वहीं 2 पर बंगाल और 3 पे बिहार है। और एससी सबसे ज्यादा प्रतिशत दोस्तों पंजाब में। ये सबका टॉप स्टेट एकदम याद रखना है। पंजाब की आबादी का 31.9% जो है ना आपको एससी है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि शून्य एससी मतलब बिल्कुल एससी आबादी नहीं है, तो कहाँ नहीं है, तो नागालैंड और अरुणाचल में बिल्कुल एससी आबादी है ही नहीं, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि एसटी के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में। सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो मिजोरम में। प्रतिशत 94% आबादी जो है ना, 94.5% मिजोरम का वो आपको एसटी है, मतलब अनुसूचित जनजाति है।
लेकिन संख्या के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे। शून्य एसटी कहाँ है? तो हरियाणा पंजाब में शून्य एसटी है, मतलब एसटी है ही नहीं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की जो जनगणना हुई है उसमें जो है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली का है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो आपको जम्मू कश्मीर का है। हालांकि जम्मू कश्मीर 2011 के बाद बनी, 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन वर्तमान का डाटा के अनुसार जो है सबसे ज्यादा जो है किसका है क्षेत्रफल? तो जम्मू कश्मीर का है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे कम कौन है? लक्षद्वीप है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब आगे देखिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या जो है घनत्व आपको अंडमान निकोबार का है, मात्र 46 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है केंद्र शासित प्रदेश में 1037। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है। तो ये चारों चीज ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जनघनत्व दिल्ली, सबसे कम जनघनत्व अंडमान निकोबार, सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी, सबसे कम लिंगानुपात अंडमान निकोबार का है। ये केंद्र शासित प्रदेश का डाटा है। उसके बाद देखिए, अब बिहार से संबंधित जो है वो जनगणना के फैक्ट है कुछ। देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। इसको हम लोगों ने पीसीएम से याद किया था, पटना, चंपारण और मुजफ्फरपुर। लेकिन चंपारण में याद रखना है कि पूर्वी, ये खुद में आपको याद रखना। ठीक है, वहीं अगला जो है सबसे कम जनसंख्या जो दोस्तों वो है शेखपुरा, 2 पे है शिवहर। अब देखिए होता क्या है कि शेखपुरा हम ऐसे ही याद किए, पूरा पूरा कम, मतलब जहां की जनसंख्या पूरा कम है, यानी शेखपुरा वो सबसे कम जो है जनसंख्या वाला जो है वो जिला है। सबसे कम जो है वो जनसंख्या वाले में दूसरे स्थान पर शिवहर है। और शिवहर का एक और फैक्ट है कि सबसे कम क्षेत्रफल, यानी सबसे कम क्षेत्रफल में कौन है? तो शिवहर है। दूसरा है जनसंख्या में, सबसे ज्यादा सबसे कम जनसंख्या में कौन है? तो शेखपुरा है। इसको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है दोस्तों मधेपुरा का हुआ है। ये सबका सिंगल बस याद रखना है, टॉप वाला डिस्ट्रिक्ट का डाटा भी याद कर सकते हैं। 31.1% जो है वो वृद्धि हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो है वो आपको पश्चिमी चंपारण का हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज का है और एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम जो लिंगानुपात जो है वो आपको मुंगेर का 876 ही है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक बाल लिंगानुपात आपको किशनगंज का है। और सबसे कम अगर बाल लिंगानुपात की मैं बात करता हूं तो वैशाली का है। ये भी साथ में नोट कर लीजिएगा, 904। ठीक है, 904 जो है सबसे कम। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो है आपको किशनगंज का है, सबसे कम है आपको वैशाली का। लिंगानुपात में जो है सबसे ज्यादा कहाँ का है? तो गोपालगंज का, सबसे कम मुंगेर का है। लेकिन बाल लिंगानुपात में किशनगंज और वैशाली सबसे कम। और देखिए अब क्या है कि सबसे कम जनघनत्व जो है वो आपको कहाँ? सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा जनघनत्व वही जनसंख्या घनत्व। तो इसका ट्रिक हमने याद किया था, एसपीडी आप लोग पढ़ते भी, एस फॉर शिवहर, पी फॉर पटना और डी फॉर दरभंगा, ऐसे याद कर लीजिए। और ऐसे भी शिवहर सबसे छोटा एरिया वाला जो है जिला बिहार का, तो एरिया कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो जनघनत्व ज्यादा है। ये ट्रिक से भी हम लोग जो है याद रखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व आपको कैमूर में है 488। कैमूर वगैरह जो है जंगली क्षेत्र है, कैमूर, जमुई, ये सब जनघनत्व कम है। सबसे कम वाला याद रखना है कैमूर में। उसके बाद देखिए जो सर्वाधिक शहरीकरण आपको पटना में हुआ है 43%। ऐसे भी ये नॉर्मल सी बात है कि पटना में जनसंख्या भी ज्यादा है और शहरीकरण भी ज्यादा है, ये सबको पता है। ठीक है, 2 पे भागलपुर है, 3 पे मुंगेर है। अब आगे है सबसे कम शहरीकरण जो है ना समस्तीपुर और बांका का है, 3.5% ही सबसे जो शहरीकरण है। 2 पे मधुबनी है। मतलब समस्तीपुर और बांका का जितना आपको आबादी है उसका जितना क्षेत्र है उसका 3.5% ही आपको शहरी क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर में आपको तो रोहतास है। रोहतास आपको सर्वाधिक साक्षरता में भी टॉप पे है, पुरुष साक्षरता में भी टॉप पे है, महिला साक्षरता में भी टॉप पे है, तीनों में रोहतास टॉप पे। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता तो दोस्तों वो पूर्णिया का है। ठीक है, अब देखिए इस सब का अब पुरुष और महिला साक्षरता में देख लीजिए कि देखिए पुरुष साक्षरता में भी रोहतास टॉप पे है, महिला साक्षरता में भी टॉप पे है। पूर्णिया जो है पुरुष साक्षरता में निम्नतम है, लेकिन महिला साक्षरता में निम्नतम कौन है? सहरसा है, जहाँ का रेट भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं, जो टॉप वाला जो है। तो यहाँ पर आप क्या सीखें? तो रोहतास में आपको साक्षरता दर भी ज्यादा है, पुरुष साक्षरता दर भी ज्यादा है, महिला साक्षरता दर भी ज्यादा है। और उसके बाद दोस्तों पूर्णिया का जो है वो साक्षरता दर ज्यादा है, पुरुष साक्षरता दर ज्यादा है, लेकिन महिला वाला में जो है मतलब ये लोएस्ट है, ज्यादा नहीं, लोएस्ट है। ठीक है, पूर्णिया में लोएस्ट है और पुरुष वाला में भी लोएस्ट है, लेकिन महिला वाला में लोएस्ट किसका है?
सहरसा का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर पूर्णिया मत लगा दीजिएगा कि महिला वाला में न्यूनतम में सहरसा है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी फिक्स है रोहतास पूर्णिया, ये डिस्ट्रिक्ट याद रहेगा। प्रतिशत वगैरह आप लोग जो है वो डाटा से याद कर सकते हैं। मैक्सिमम जो चांस रहता है वो जिला पूछने का ही रहता है। अब देखिए, अब यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में अगर हम बात करते हैं प्रतिशत में, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है एससी का, मतलब अनुसूचित जाति का, वो गया में 30%। न्यूनतम जो है वो आपको नवादा में। एसटी का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, तो चंपारण में। और एसटी का न्यूनतम प्रतिशत आपको कहाँ है, तो खगड़िया में है। ये चारों डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। प्रतिशत में एससी सबसे ज्यादा गया में है, सबसे कम नवादा में प्रतिशत में। वही एसटी सबसे ज्यादा चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण आप लोग जानते हैं कि जो नेपाल से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भी है। ठीक है, अब देखिए जो एसटी जो न्यूनतम प्रतिशत है वो खगड़िया में। ठीक है, तो ये जो है आज का आपका टॉपिक था। अब इस टॉपिक का जो है आपको क्विज जो है वो मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका क्विज, इसका पीपीटी, इसका जो है पीपीटी मिल जाएगा जो हमने पढ़ा है, इसका क्विज मिल जाएगा। इस पर आधारित जो है हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे और इसका जो है आपको पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए और इसको नोट्स बनाने के साथ साथ जो है रिवीजन कीजिए। हर एग्जाम में आपको ये काम आने वाला टॉपिक, एकदम सदाबहार टॉपिक सब हम करवा रहे हैं। अच्छे से पढ़िए, जितना जो बताया जा रहा है उसको पढ़िए, कम समय में बेहतर तैयारी आपका होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी जो भी एग्जाम है, चाहे आप बीपीएससी देने वाले हो 71st का, चाहे आप बीएसएससी देने वाले हो, बीएसओ देने वाले हो, एसआई देने वाले हो, इन सभी का टेस्ट सीरीज जो बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीक में अनाउंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम से और पढ़ते रहिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।